तुम्हारा मनपसंद मस्क परफ्यूम। पर मैंने तो बिहारी से मंगवाया था, तुम क्यों ले आई? क्यों? मैंने लाकर गलती की? अब इतना भी अधिकार नहीं रहा मेरा तुम पर। नहीं मिनी, ऐसी बात नहीं है। लाओ। ये आधी से भी कम कैसे हो गई? किसने लगाया इसे? सोमनाथ, बटुक, स्टडी में आओ। जी दादा। तुम दोनों में से किसने लगाई ये परफ्यूम? कुछ पूछ रहा हूं। मैं सिर्फ ब्रिटिश सरकार से तोहफे में मिला हुआ महंगा परफ्यूम लगाता हूँ। ऐसा बाबा कहते हैं और मैं उनका ही परफ्यूम लगाता हूँ। हाँ दादा, और मैं भी, या फिर जो आप लाते हो मेरे लिए। सच कहोगे तो दंड नहीं मिलेगा, वरना झूठ बर्दाश्त नहीं। तुम दोनों जानते हो सोमनाथ बटुक। आप सिर्फ हमें ही क्यों बोलते हैं? कोई और नहीं है घर में, जैसे ये लड़की। हाँ दादा, क्योंकि यही तो रहती है दिन रात आपके कमरे में आपकी जगह। इससे क्यों नहीं पूछते? बोंदिता, क्या तुमने लगाया इसे अपने ऊपर? सच सच बोलो बोंदिता, क्या तुमने इसे लगाया अपने ऊपर? सच बोलूंगी कि मैंने इस्तेमाल किया है तो बिस्तर गीला करने वाली बात सबको पता चल जाएगी। पति बाबू से झूठ नहीं बोल सकती, पर सच भी कैसे बताऊं? त्रिलोचन बाबू बाहर आइए, जमींदार बाबू बाहर आइए। ये बाबा और काका का नाम इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों ले रहे हैं लोग? रुको रुको, क्या हुआ भाई? क्या हो रहा है सब? क्यों शोर मचा रहे हैं आप लोग? अरे रुकिए, अरे ऐसे कहाँ घुसे आ रहे हैं आप? हैं? याद दिलाना पड़ेगा क्या कि ये आपके गांव के किसी गली का चौपाल नहीं है, हवेली है, वो भी रॉय चौधरियों की। देखिए, हमें बात करनी है जमींदार बाबू से। अरे तो क्या बात करना है? आप मुझे बोलिए ना। बुलाइए उनको, नहीं बात करनी है आपसे। क्यों बात नहीं करनी मुझसे? आपसे बात नहीं करनी, मुझे जमींदार बाबू से बात करनी है। बुलाइए उनको जाकर। अरे उन्हें बुलाइए, पहले तो उन्हीं को बुलाइए। क्या हुआ क्या है? चुप! अंदर हो या बाहर, रॉय चौधरियों की हवेली में सिर्फ रॉय चौधरियों की आवाज ही गूंजनी चाहिए। क्या हो गया? ऐसे शोर क्यों मचा रहे हो जैसे कोई तुम्हारी धोतियां लूट के ले गया हो? बिल्कुल सही कहा जमींदार साहब आपने, धोतियां ही लूट ली गई आज हमारी नदी किनारे से। हम चाहते हैं कि आप न्याय करें, सजा दें उस चोर को। गीले बदन बिना कपड़ों के छुपते छुपाते हम अपने घर कैसे पहुंचे हैं, ये हमें ही पता है। बहुत शर्म का सामना करना पड़ा आज हमें। बहू, ठीक है, हम बहुत खुश हैं। तुम जाओ, तुम बाहर नहाने धोने जाती हो, हम बहुत खुश हैं। अगर खबरदार फिर से कपड़े चुराए तो। ऐसे दोहरे मापदंड क्यों काका? जब घर के आदमी बाथरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं तो घर की औरतें क्यों नहीं? अरे घर के मर्द तो ये पतलून और धोती और ये कमीज भी पहनते हैं, तो क्या अपनी बहू को भी ये सब कपड़े पहनाओगे? नहीं ना। घर के मर्द तो मोटर गाड़ी भी चलाते हैं, तो अपनी बहू से भी चलवाओगे? अरे घर के मर्दों की देखा देखी अगर औरतें भी गुसल खाने में जाने लगे तो ये सही रहेगा? नहीं ना। मायके में गुसल खाना था इसके?
बहू जाती थी ना बाहर? ये काका, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर आप चाहते क्या हैं औरतों से। एक तरफ हम अपनी घर की औरतों को पर्दों के पीछे छिपाए रखते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें बना दी हैं, पर वहीं दूसरी तरफ नहाने धोने के लिए उन्हें खुले में भेजते हैं। इस बात पे कोई तर्क है क्या आपके पास? बहू का पल्लू सर से जरा सा नीचे सरक जाए तो साथ में संस्कार सरक जाते हैं परिवार के। फिर उसे लाज शर्म के पाठ पढ़ाए जाते हैं, पर वहीं नहाने धोने के लिए बहू खुले में जाए, आते जाते आदमियों के कारण उसे शर्मसार होना पड़े, शर्मसार होने के कारण उसे छिपना पड़े, वहां शर्म नहीं आती हमें। ओहो, ससुर जी से क्यों तर्क कर रहे पति बाबू? मैं तो खुद जाना चाहती हूँ नदी पर नहाने, ताकि संपूर्णा दीदी धो सके मेरे गीले कपड़ों को और किसी को पता न चले कि मैंने बिस्तर गीला किया था रात को। वेरी सॉरी काका, पर मैं सहमत नहीं हूँ आपके बात से। बोंदिता कल से बाथरूम में ही नहाएगी, हम सब की तरह वो भी बाथरूम का ही इस्तेमाल करेगी। नहीं, मैं नदी पे ही जाऊंगी। बाथरूम में नहीं नहाना मुझे, यही रीत है। देखा, अरे तुमसे ज्यादा समझदार है बहू। इसे इस्तेमाल ही नहीं करना तुम्हारा विलायती गुसलखाना। क्या कह रही हो बोंदिता? घर के बाथरूम का इस्तेमाल करना सुरक्षित भी है और साफ सफाई के लिए अच्छा भी। ये नहीं कि अचानक से कोई आ जाए उसका डर लगा रहे। अच्छे से साबुन लगाकर अपने बदन का मैल मिटाना। ना पति बाबू, यही रीत है, धर्म है। मुझे नदी पे ही रहना है, वहाँ मिलना भी हो जाते मेरे सब। कह दिया तो कह दिया। कल से बाथरूम में ही जाओगी तुम नहाने, नदी पर नहीं। बहू, अनिरुद्ध चाहे जो भी कहता रहे, तुम नदी पर ही नहाने जाना। सुबह जल्दी उठकर निकलोगी तो पता चलेगा क्या अनिरुद्ध को। मेरी नजर होगी तुम पर बोंदिता। अगर नहाने गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फुसफुस वाली बात से तो बच गई राक्षस बाबू से, पर ये कपड़ों वाले मसले से तो और ही सब गंडगोल हो गया। तुम दोनों में से किसने लगाई ये परफ्यूम? कुछ पूछ रहा हूं। तो अभी जो न्याय कर रहे हैं ना आप लोग, चले जाइए इसके पहले कि मैं दंड दे दूं। राक्षस बाबू का गुस्सा तो बहुत तेज है। उनसे छिपकर कल गई नदी पे नहाने, न जाने क्या दंड दे देंगे। संभालेगी सब अच्छे से परी दीदी। कितनी अच्छी है ना वो। सब हंसते हैं मुझ पर कि मैं बिस्तर गीला कर देती हूँ नींद में, करके चिढ़ाते हैं सब। पर वो हंसी नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि मदद करेंगी मेरी। वो जरूर मेरी माँ की तरह राक्षस बाबू के गुस्से और दंड से बचाएगी मुझे। क्या क्या नहीं करना पड़ता नई बहू को अपने ससुराल में, सबके सामने अपने आप को साबित करने के लिए, अपने पति को पसंद आने के लिए। पर ये लड़की, इसको इतनी भी समझ होगी क्या? नहीं ना। उद्धम मचाती रहती है बस। नहीं। सही कहा तुमने मम्मी। हर लड़की तुम्हारी तरह समझदार नहीं होती, और तू भाग्यशाली भी तो है। तेरा विवाह होगा 20 साल की आयु में, जब तू सही मायने में समझ सकेगी विवाह के अर्थ। वरना 8 साल की बंदिता का विवाह तो वैसे ही हुआ ना,
कि गाय के बछड़े को एक खूंटे से खोलकर दूसरे खूंटे में बांध देना, जहां ना चारे की समझ है ना दूध की। आप उसकी हंसी उड़ा रही हैं या सहानुभूति दिखा रही हैं? दोनों में से कुछ भी करूं, बोल तो तेरी ही तरफ से रही हूं ना। बहुत अच्छी है परी दीदी, उनको अच्छा सा पति बाबू देना। मेरे पति बाबू जैसा नहीं जो गुस्सा करता है, छड़ी रखता है। माँ ने तो सुनी नहीं मेरी बात, आप तो सुनोगे ना दुर्गा माँ? ये क्या है? ये विलायती बिस्किट है, पुराने हो गए थे इसलिए फेंक दिए अनिरुद्ध ने। और आपको पता है मुझे क्या लगता है? क्या? बॉन्दिता, जल्द ही अनिरुद्ध भी उसे ऐसे ही फेंकाएगा उसके गांव। फेंक देगा? क्यों भला? अनिरुद्ध ने उसकी जिम्मेदारी छोड़ दी है क्या? छोड़ी तो नहीं है, पर छोड़ देगा। आप जानती नहीं, क्रांतिकारी बना बैठा है अनिरुद्ध, समाज और देश बदलना चाहता है। पर सच कहूं तो वो खुद ही नहीं बदल पाया। अभी भी उसमें वही रईस, जमींदारी, रॉय चौधरियों वाले आदत और लक्षण है। उसे अभी भी बदबू बर्दाश्त नहीं है। अभी भी उसके विलायती परफ्यूम की खुशबू के बिना तो उसका काम ही नहीं चलता। सफाई और स्वच्छता का चलता फिरता लाउड स्पीकर है वो। बासी खाना, मैले सॉक्स को तो अपने पास फटकने भी ना दे। गंदगी देखकर ही उसे चिढ़ हो जाती है। हर वो चीज जिससे गंदगी फैले, स्वास्थ्य या स्वच्छता के लिए जो चीज अच्छी ना हो, उसे तो वो छूता तक नहीं है। देखा नहीं कैसे महंगे विलायती बिस्किट्स फेंक दिए और एक बार भी नहीं सोचा। तो क्या वो बॉन्दिता को फेंकने से पहले सोचेगा? जब उसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी उसके घर में, उसी के कमरे में गंदगी और बदबू फैला रही है, उसे दूर नहीं करेगा। जब उसे पता चलेगा कि 8 साल की होकर भी वो रात को नींद में बिस्तर गीला करती है। माँ के पास वापस जाने का समय आ गया है बॉन्दिता। अनिरुद्ध की कंधों पर से जिम्मेदारी का बोझ हटाकर अनिरुद्ध को फिर से अपना कर लूंगी, और इस बार हमेशा के लिए।